भगवान श्री राम ने शंबुक का वध क्यों किया था? उत्तर रामायण का सच जाने। भगवान श्री राम ने शंबुक का वध क्यों किया? पिछले कुछ महीनों से उत्तर रामायण में एक कथा है जिसमें श्री राम ने शंबुक की हत्या की है, ऐसा बताया जा रहा है। गलत तरीके से कुछ लोगों ने और कुछ विरोधियों ने जानबूझकर कुछ वीडियोस को वायरल किया जा रहा है ताकि भगवान राम को और सनातन धर्म को गिराया जा सके। हम आज आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर क्यों श्री राम ने शंबुक का अंत किया था। हम बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे ताकि सत्य आपको जल्दी समझ आ सके। एक बार भगवान राम के पास एक औरत और पुरुष आए जो कि श्री राम के राज्य के थे। वो अपने मरे हुए बेटे का शव भी साथ लेकर आए और श्री राम से बोले कि आपके राज्य में कुछ गलत हो रहा है, मेरे बेटे की अकाल मृत्यु कैसे हुई? और भगवान राम को बहुत सारे अपशब्द कहे। श्री राम चुप रहे। श्री राम बड़े दयालु, विनम्र, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि त्रेता युग में जो धर्म के रास्ते पर और नियम से चलता था उसके राज्य में या प्रजा में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। श्री राम ने कहा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपने कुछ श्री राम के पुत्र को आपको हमेशा के लिए दान कर दूंगा। माता सीता ने कहा कि मैं आपके लव को आपको दान कर दूंगी, मुझसे बढ़कर मेरी प्रजा है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपका दुख हमारा दुख है। और श्री लक्ष्मण तेल से भरा बर्तन लाए जिसमें कि उस सब को रखा जा सके जिससे शरीर में कीड़े ना पड़े, जो सब वो स्त्री और पुरुष लाए थे। उसके बाद 6 और लोगों की मौत हुई और उनके सब को राम सभा में लाया गया। कुल 7 लोगों की अकाल मौतें हुई थी, जो कि ये संकेत कर रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद राजा श्री राम ने अपने गुरु से पूछा और इसी बीच नारद मुनि भी पधारे। श्री राम ने नारद से पूछा तो नारद जी ने बताया कि त्रेता युग में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र को तप नहीं करना चाहिए या भगवान नहीं मिल सकते हैं। बिना तप के भी भगवत कृपा मिल सकती थी। सतयुग में ब्राह्मण ही तप कर सकते थे, त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय को तप करने के अधिकार है, द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तप करने का अधिकार था और कलयुग में सभी लोग तप कर सकते हैं। अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, ये नियम था। और नारद मुनि ने श्री राम से कहा कि आपके राज्य में कोई वर्ण विपरीत तप कर रहा है जो नियम के विरुद्ध है, इसलिए अकाल मृत्यु हो रही है। इसके बाद श्री राम पुष्पक विमान का ध्यान करके पुष्पक विमान को बुलाया और चारों दिशाओं में श्री राम जी उस व्यक्ति को ढूंढने निकले। उसके पास जाकर राम जी ने इस प्रकार कहा, हे देवताओं के समान तेज वाले, तुम धन्य हो। इस प्रकार से कठिन तपस्या करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा निश्चय तो दृढ़ लग रहा है। तुम किस योनि में जन्म लेकर अपनी तपस्या को बढ़ा रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और कुतूहलवश तुमसे पूछता हूँ, कहीं तुम्हें स्वर्ग की कामना तो नहीं है अथवा कुछ और बात है? तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो, तुम्हारी इस उग्र तपस्या का उद्देश्य क्या है? देखो, सत्य में ही तपस्या निहित रहती है, सत्य के पालन से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, अतः तुम सत्य कहो। राम जी की बात सुनकर शंबुक ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ राघव, आपका स्वागत है। आपसे बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हुई। हे निष्पाप राम, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ और आप मेरे पिता तुल्य हैं, अथवा इसमें कौन सी नई बात है? राजा तो प्रजा के लिए सदैव पिता तुल्य ही है। हे श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ शंबुक हूँ। मैं यहाँ उग्र तपस्या में लीन हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इसी शरीर से देवता बन जाऊँ। हे राजन, मैं देवताओं के लोक की प्राप्ति की अभिलाषा रखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। है ककुस्थवंशी राम, आप मुझे शंबुक नामक शूद्र जाने। जिसके राज्य में शूद्र 3 दिन से अधिक कठोर तपस्या कर लेता है, उस राजा के राज्य में अकाल, आतंकवाद और महामारियों का प्रकोप हो जाता है। इसीलिए हे ब्राह्मणों, शूद्र को बस 1 या 2 दिन का या इससे भी कम यथाशक्ति का व्रत करना चाहिए। इसी से उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये शंबुक पिछले जन्म में जंघासुर नाम का राक्षस था जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। यह अगले जन्म में 1 कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष की आयु वाला शूद्र बना और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। इस समय मैं तुझे मारकर उन लोगों को जीवित करूंगा जो तेरे धर्म विरुद्ध आचरण अकाल मृत्यु के ग्रास बने हैं। पर मैं तेरी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोल, तेरी नया कामना है? इस प्रकार राम की वाणी सुनकर भयभीत हो और नीचा मस्तक किए हुए बार बार प्रणाम करके उसने कहा, है रावण अभिमान को दूर करने वाले राम, यदि वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वह वरदान दीजिए कि जिससे शूद्र जाति को भी सद्गति प्राप्त हो, साथ ही मेरा भी उद्धार हो जाए। इस तरह शूद्र की दीनतापूर्ण बात सुनकर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे,
राम इस पवित्र नाम का जो शुद्ध सदा जप कीर्तन तथा चिंतन करते रहेंगे, उन लोगों को सद्गति प्राप्त होगी और तुम भी इस तपस्या को छोड़कर मेरा चिंतन करो। तुम्हारे इस उपकार से शूद्रों में तुम्हारी कीर्ति होगी। इस प्रकार रामचंद्र जी के द्वारा वर पाकर शंबुक ने कहा, हे रघुत्तम, आगे महाकलयुग आने वाला है, उसमें शूद्र जाति के लोग बड़े मूर्ख होंगे। वे अपनी खेती बाड़ी के काम में ही व्यस्त रहेंगे। ऐसी अवस्था में उन्हें जप तथा कीर्तन करने का अवसर कहाँ मिलेगा? इन शुभ कर्मों की और उनकी बुद्धि कैसे जाएगी? अतएव उनके अनुरूप कोई वरदान दीजिए। उसकी यह बात सुनी तो प्रसन्न होकर राम ने कहा कि वे लोग एक दूसरे को प्रणाम आशीर्य के समय राम राम ऐसा कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाया करेगा। उस शूद्र समाज में तुम्हारी यही कीर्ति होगी। आज तुम हमारे हाथों मरकर वैकुंठधाम को प्राप्त होगे। इसके अनंतर उसने राम से यह वर मांगा कि आप सीता तथा लक्ष्मण के साथ सर्वदा इस पर्वत पर निवास करें। जो लोग यहाँ आकर पहले मेरा दर्शन करने के पश्चात आपका दर्शन करें, उनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ करे। इसके सिवाय जो लोग ब्रह्मवश बिना मेरा दर्शन किए ही आपका दर्शन कर ले, उनका भी उद्धार हो जाए। राम ने तथास्तु कहकर भक्ति का वर दिया और उसे मारकर उन अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों को जीवित किया, जो ब्राह्मण क्षत्रियादि 7 प्राणी अयोध्या मरे पड़े थे। हे विष्णुदास, तभी से इस पृथ्वी में शूद्र लोग आपस में प्रणाम आशीष के अवसर पर राम राम कहा करते हैं। और श्री राम की कृपा से शूद्र शंबुक का शरीर सहित स्वर्ग लोक चला गया। इस दुनिया में कुछ भी ढंग से करने के लिए नियम का होना बहुत आवश्यक है और नियम का पालन होना भी आवश्यक है। बिना नियम कुछ ढंग का इस दुनिया में नहीं हो सकता है। समय, स्थान और अवस्था के अनुसार नियम भी जरूरी है। घर में, समाज में, सभी जगह नियम का होना जरूरी है। बिना नियम के सब टूट जाता है। अगर आपको खाना बनाना है तो उसकी भी पूरी प्रक्रिया है, नियम है।